आज का शिरडी साइंस संदेश। मेरे बच्चे, नाकामयाबी से मत घबराओ। अगर सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ी सी देरी हो रही है, तो घबराओ नहीं। बहुत शीघ्र ही तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे जहां पहुंचना सबका सपना होता है। ये जीवन है मेरे बच्चे। जीवन में उतार चढ़ाव तो देखने पड़ते ही हैं। जिस तरह मौसम बदलता रहता है, धूप भी निकलती है, बारिश भी आती है, छांव भी आती है, लेकिन हमें इन चीज़ों से आगे निकलना होता है। हमें हर चीज़ का सामना करना होता है, झेलना पड़ता है। उसी तरह हर विपत्ति का सामना डटकर करो। हमें इन सब से आगे आना है, आगे बढ़ना है। कभी भी हार के मत बैठो। हर एक चीज़ से परेशान होकर यदि हम थक गए, बैठ गए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते रहो, इन सब से घबराते नहीं हैं। अगर जीवन में नाकामयाबी हो रही है, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, तो तब भी हारो नहीं, टूटो नहीं। उससे भी कुछ सीख लेकर आगे बढ़ो। अपनी नाकामयाबी को अपनी हिम्मत बना लो, अपनी ताकत बना लो और कहो कि मैं और आगे बढ़ूंगा। इसलिए कभी भी टूटना मत, हिम्मत रखना। और जो ये तुम्हारा कोमल मन है, निर्मल हृदय है, कि किसी के भी दुखों को देखकर तुम्हें बहुत ठेस पहुंचती है, तुम्हें रहा नहीं जाता। किसी के भी दुख को देखकर तुम उसे अपना दुख मानते हो, तुम्हें बहुत पीड़ा होती है किसी के दुख को देखकर। और यही मेरी भक्ति का असर है तुम पर। इसलिए ऐसे ही रहना। और तुम जो सोचते हो कि सब तुम्हारे विचारों की तरह अच्छा सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना नज़रिया है मेरे बच्चे, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये दुनिया है, इसलिए तुम सबको नहीं बदल सकते। तुम बस अपने आचरण ठीक रखो, अपना व्यवहार ठीक रखो। तुम्हें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तुम बस अपने सही मार्ग पर यूं ही चलते रहो। मैंने जो तुम्हें मार्ग दिखाया है ना, वो तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा, तुम्हें सही मंजिल तक लेकर जाएगा। इसी रास्ते पर चलते रहो। अपने मन में दया भाव रखो। और तुम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हो। सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से सब सोचते हैं, समझते हैं। तुम सबको अपने हिसाब से नहीं समझा सकते हो, और तुम पूरी दुनिया को खुश भी नहीं कर सकते हो। तुम चाहे जितने भी जन्म ले लो इस दुनिया में आकर, तब भी तुम सबको खुश नहीं कर पाओगे। और जो लोग कहीं कहते हैं कि पैसा जो है बहुत गलत चीज़ है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पैसा गलत चीज़ नहीं है। पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसकी जो सोच गलत हो जाती है, उस वजह से पैसे को बुरा कहा जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन पैसा बुरा नहीं होता, इंसान की सोच बुरी होती है। इसलिए अपनी सोच को सही रखो, तो दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी। कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं लगेगी तुम्हें। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में बहुत दुख है, दर्द है, अपनों के खोने का, अपनों के जाने का। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जो आया है वो जाएगा भी। कोई भी इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहा है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसने अपना कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर खोया है। बड़े से बड़े देवी देवता आए हैं, महापुरुष आए हैं, सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता ही है मेरे बच्चे। कोई भी इस संसार में सदा के लिए नहीं रहता। यही प्रकृति का नियम है, यही इस दुनिया का नियम है। इसे तुम्हें समझना होगा। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, और तुम कभी किसी चीज़ से नहीं डरने वाले हो। तुम एक नेक बच्चे हो मेरे। आगे बढ़ते रहो, तुम्हें बहुत सारी सफलता मिलने वाली है। और जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं, जो तुमसे गलतियां हो गई हैं, उसके लिए जो तुम आगे बढ़ रहे हो, उससे आगे निकल रहे हो, मैं ये भी देख रहा हूँ। और इन चीज़ों से मैं तुम्हारी बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपनी गलतियाँ मानी हैं, अपने गुनाह कबूल किए हैं। कोई कोई ही इस दुनिया में है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। तुम जैसा कोई नहीं है। तुम एक अनोखे बच्चे हो मेरे। तुम अपने आगे के जीवन के नेक कर्मों से, अच्छे कर्मों से अपने पुराने कर्म सुधार सकते हो। जिस तरह एक पात्र में पानी में लाल रंग डाल दिया जाए, और वो लाल रंग हमें दिखाई देता है, गाढ़ा दिखाई देता है। यदि हम उसमें और पानी डालते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे, अंत में वो जो लाल रंग है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। वो उस पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा।
इसी तरह अपने जीवन में भी हम साफ पानी रूपी अपने कर्मों से अपने पुराने कर्म सुधार सकते हैं, अपना नया जीवन सुधार सकते हैं। तो अपने नए जीवन की शुरुआत अच्छे और नेक कर्मों से करो। जो पुरानी गलतियां हो गई हैं, तुमने वो जो गुनाह स्वीकार कर भी लिया है, मैं सब जानता हूँ। आगे मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन कराऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूंगा। जितना भी तुमने जीवन में भटकना था, तुम भटक चुके हो और अब तुम मेरी शरण में हो। मैं कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं भटकने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ कस कर पकड़ा है। तुम अब मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मेरे मार्ग चिन्हों पर चलते रहो। यदि मेरा कहना मानोगे तो जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। और हाँ, बहुत दिनों से तुम सोच रहे हो ना कि सोमवार के दिन जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, शंकर जी की पूजा करी जाए, भोलेनाथ की आराधना करी जाए। तो तुम सही हो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। जैसा कि सावन भी आने वाला है और शिवरात्रि भी आने वाली है। इस शुभ नेक काम में देरी मत करो। कल ही सोमवार है, तुम ज़रूर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाना। जो भी तुम्हारी मन्नत है, मनोकामना है, वो शिवजी जी की कृपा से ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यदि तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कार्य ये पूरे शिवरात्रि तक करोगे तो तुम्हारी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। ये शिवरात्रि का महोत्सव तुम्हारे लिए बहुत ही मंगलमय भी होगा। इसलिए तुम जो सोच रहे हो, ऐसा करने में देर मत लगाओ। और जो लड़कियां अपने जीवन में अच्छा जीवन साथी चाहती हैं, अच्छा वर चाहती हैं, उन्हें शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि तक ऐसा करते रहें तो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैं और भोलेनाथ एक ही हैं, हम सब शक्ति एक हैं। किसी में भी फर्क मत समझो। मैं ही सब में व्याप्त हूँ, भोलेनाथ ही सब में व्याप्त है। तो किसी में कोई फर्क ना समझकर सबका मालिक एक जानकर सबकी आराधना करो। किसी भी गुरु और भगवान का तिरस्कार ना करो, सबका सम्मान करो। ना जाने मैं किस रूप में तुम्हें दर्शन दे दूं, किस रूप में तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आ जाऊं। इसलिए सबका आदर सम्मान करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।